अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रात के 1 बजे का नज़ारा है। इतना ही नहीं, अब आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये दोपहर के 2 बजे का है, जहां सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली हुई है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन फिनलैंड के सुदूर उत्तरी इलाके में साल के कुछ महीने ऐसे आते हैं जब रात दिन में बदल जाती है और दिन रात में। इसे मिडनाइट सन कहा जाता है और ये नज़ारा बहुत ही खास है। फिनलैंड देश के बारे में ये बातें जानकर आप सच में चौंकने वाले हैं, क्योंकि ये दुनिया के सबसे ईमानदार और शांत लोगों का देश है। जहां अगर आपका बटुआ या पर्स कहीं पर गिर जाए तो लोग उसे खुद ढूंढकर आपके घर तक पहुंचा देंगे। अगर ऐसी खोज की बात करें जिसने सबकी जिंदगी आसान बनाई हो, तो आपको बता दें कि फिनलैंड ने ही हमें लिनक्स नाम का सिस्टम दिया है, जिसकी वजह से आज हमारे फोन और कंप्यूटर इतने शानदार तरीके से चलते हैं। इतिहास के पन्नों को पलटें तो ये देश पहले स्वीडन और रूस के कब्जे में था, लेकिन साल 1917 में आज़ादी मिलने के बाद इसने इतनी तरक्की की कि आज ये दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में पहले नंबर पर आता है। यहाँ का एक बहुत ही निराला कानून ये है कि अगर आप गाड़ी तेज चलाते पकड़े गए तो आपका चालान आपकी कमाई देखकर काटा जाता है, यानी जिसकी जितनी ज्यादा तनख्वाह उसे उतना ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ता है। कुदरत का करिश्मा देखना हो तो यहाँ नॉर्दर्न लाइट्स का नज़ारा सबसे अनोखा है, जिसमें आसमान में जादुई हरी रोशनी नाचती हुई दिखाई देती है और गर्मियों में तो हफ्तों तक सूरज डूबता ही नहीं। यहाँ के लोगों के जीने के तरीके की सबसे अजीब बात उनका सोना यानी भाप वाले कमरे का शौक है, क्योंकि यहाँ की आबादी से ज्यादा तो सोना बने हुए हैं और लोग कड़ाके की ठंड में बर्फ में नहाने के बाद घंटों पसीना बहाना पसंद करते हैं। एक और मजेदार बात यह है कि यहाँ के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉफी पीते हैं और ऑफिस में भी उन्हें काम के बीच में ब्रेक लेकर कॉफी पीने का पूरा अधिकार मिलता है। यहाँ की एक अजीब परंपरा ये भी है कि लोग पत्नियों को कंधे पर उठाकर दौड़ लगाते हैं और जीतने वाले को उसकी पत्नी के वजन के बराबर बियर इनाम में दी जाती है। साथ ही यहाँ फेलियर डे भी मनाया जाता है, ताकि लोग अपनी गलतियों पर दुखी होने की बजाय उससे कुछ सीखें और जिंदगी में आगे बढ़ें। दोस्तों, फिनलैंड में बच्चों की पढ़ाई का कोई बोझ नहीं होता, क्योंकि वहाँ 7 साल की उम्र तक स्कूल जाना जरूरी नहीं है और ना ही वहाँ बच्चों को कोई होमवर्क दिया जाता है। फिर भी वहाँ का एजुकेशन सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे पहले नंबर पर है। इसके अलावा एक और मजेदार बात यह है कि फिनलैंड में पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना शानदार है कि वहाँ के लोग अपनी कार छोड़कर बसों और ट्रेनों में घूमना ज्यादा शान की बात समझते हैं। इस देश को हजारों झीलों की धरती भी कहा जाता है और यहाँ की हवा इतनी साफ है कि आप कहीं भी खड़े होकर गहरी सांस लेंगे तो आपको किसी स्वर्ग का एहसास होगा। मच्छर मारने की प्रतियोगिता और मोबाइल फोन फेंकने का वर्ल्ड कप, फिनलैंड के ये 2 त्योहार इतने अजीब हैं कि पहली बार सुनकर किसी को भी यकीन नहीं होता, लेकिन वहाँ के लोग इन्हें पूरे जोश के साथ मनाते हैं। सबसे पहले मच्छर मारने की प्रतियोगिता की बात करें तो ये फिनलैंड के उत्तरी इलाकों में होती है, जहाँ गर्मियों में बहुत ज्यादा मच्छर हो जाते हैं। इसीलिए वहाँ के लोगों ने चिढ़ने की बजाय इसका खेल ही बना दिया, जिसमें हिस्सा लेने वालों को एक तय समय के अंदर अपने हाथों से ज्यादा मच्छर मारने होते हैं। ये सुनने में जितना हंसने वाला है उतना ही मुश्किल भी, क्योंकि इसके कुछ खास नियम होते हैं और जीतने वाले को मच्छर शिकारी का खिताब दिया जाता है। दूसरी तरफ मोबाइल फोन फेंकने का वर्ल्ड कप तो और भी मजेदार है, क्योंकि फिनलैंड नोकिया जैसे फोन का घर रहा है, तो वहाँ साल 2000 से ये अनोखा खेल शुरू हुआ, जिसमें लोग अपना पुराना और बेकार फोन हवा में जितनी दूर हो सके उतनी दूर फेंकते हैं। इसमें सिर्फ ताकत ही नहीं देखी जाती, बल्कि कुछ कैटेगरी में तो फेंकने का अंदाज और स्टाइल भी देखा जाता है,
जिसका मकसद पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे को रिसाइकल करने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इन दोनों खेलों को देखकर लगता है कि फिनलैंड के लोग छोटी छोटी और बेकार चीजों में भी अपनी खुशी ढूंढते हैं और उसे हुनर बना लेते हैं। दोस्तों, इस देश की जेलों के बारे में सुनकर तो आपको ऐसा लगेगा जैसे किसी गुनहगार को सजा नहीं बल्कि किसी लग्जरी होटल की सैर पर भेजा गया है, क्योंकि वहाँ की जेलें दुनिया की सबसे खुली जेलें मानी जाती हैं। कैदियों के कमरों में टीवी, आरामदायक बिस्तर, एसी और कभी कभी तो उनको खुद का किचन भी दिया जाता है, जहां उन्हें सलाखों के पीछे बंद करने की बजाय एक अच्छे इंसान की तरह रहने का मौका मिलता है, ताकि वो अपनी गलती सुधार कर समाज में वापस लौट सकें। यही वजह है कि यहाँ के लोग इतने शांत और खुश रहते हैं। फिनलैंड को लगातार कई सालों से दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया जाता रहा है। यहाँ के लोग हर छोटी चीज में मस्ती ढूंढते हैं और अपने चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट दिखाते हैं। क्योंकि उन्हें अपनी सरकार, सेहत और शिक्षा की कोई चिंता नहीं होती। फिनलैंड के लोग अपनी जिंदगी को बोझ की तरह नहीं बल्कि एक त्योहार की तरह जीते हैं और शायद इसीलिए वहाँ के कैदी भी सुधरकर एक बेहतर नागरिक बन जाते हैं। पैजनने वाटर टनल, जो पूरी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी सुरंग है, वो फिनलैंड में ही मौजूद है और ये सुरंग 120 किलोमीटर दूर तक जाती है। पहाड़ों के नीचे से गुजरते हुए लाखों लोगों तक पीने का साफ पानी इसी पैजनने वाटर टनल से ही पहुंचता है। दोस्तों, ये देश 3,38,440 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसका क्षेत्रफल हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भारी ग्लेशियरों का वजन और बर्फ पिघलने से जमीन धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। यहाँ का मौसम काफी अनोखा है, जहाँ सर्दियों में तापमान -40 डिग्री तक गिर जाता है और सब कुछ बर्फ की सफेद चादर से ढक जाता है, जबकि गर्मियों में सूरज कभी सोता ही नहीं। आबादी के मामले में ये देश बहुत छोटा है और यहाँ सिर्फ 55 लाख लोग ही रहते हैं, यानी जितनी भीड़ हमारे यहाँ एक बड़े शहर के स्टेशन पर होती है, उतनी तो पूरे फिनलैंड की जनसंख्या है। यहाँ के धर्म और समाज को देखें तो ज्यादातर लोग यानी लगभग 65% से ज्यादा आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली है, जबकि 32% लोग ऐसे हैं जो किसी भी धर्म से जुड़े हुए नहीं हैं और वो खुद को नास्तिक कहते हैं। इसके अलावा बाकी 3% लोग दूसरे धर्मों और समुदाय से जुड़े हुए हैं। ये है देश की राजधानी हेलसिंकी। हेलसिंकी को बसाने की शुरुआत 500 साल पहले हुई थी, जब स्वीडन के राजा ने इसे व्यापार के लिए एक अड्डे के रूप में चुना था। लेकिन शुरू में ये जगह इतनी छोटी और पिछड़ी थी कि वहाँ बड़े जहाज तक नहीं आ पाते थे। इस शहर की किस्मत तब चमकी जब रूस ने इस पर अपना हक जमाया और इसे अपनी नई राजधानी घोषित कर दिया, क्योंकि ये रूस के बड़े शहरों के काफी करीब पड़ता था। रूस के राजा ने ठान लिया था कि वो हेलसिंकी को दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने बड़े बड़े कलाकारों को बुलाकर यहाँ सफेद पत्थरों वाली ऐसी आलीशान इमारतें और खुले चौक बनवाए, जो आज भी किसी महल की तरह लगते हैं। समय के साथ इस शहर ने अपनी गरीबी और मुश्किलों को पीछे छोड़कर पढ़ाई और नई मशीनों पर ध्यान दिया, जिससे आज ये शहर पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है। आज के दौर में हेलसिंकी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ सब कुछ बहुत ही स्मार्ट तरीके से चलता है, चाहे वो सड़कों की सफाई हो या फिर लोगों की सुरक्षा। यहाँ रहने वाले लोग अपनी जिंदगी को बहुत ही सादे और प्यारे तरीके से बिताते हैं। वो अपनी खुशियों को किसी दिखावे में नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजों में ढूंढते हैं। हेलसिंकी के लोगों के लिए अपना समय सबसे ज्यादा कीमती है, इसीलिए वो ऑफिस में पागलों की तरह काम करने की बजाय अपने परिवार के साथ समंदर के किनारे घूमने या वहाँ की आलीशान लाइब्रेरी में बैठकर वक्त बिताना ज्यादा पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको फिनलैंड देश की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को एक लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें
तो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। हम मिलेंगे अगली बार एक और नए देश की जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्कार।